हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 4 अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा। बच्चों, क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना, और जब उसमें अ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है अक्षय, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी नष्ट ना हो। ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा पाठ हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमें ऐसी ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे हम इस पाठ में जो कभी नष्ट नहीं होंगी। इस पाठ में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और जैव ऊर्जा के बारे में बताया गया है, और ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की ज़रूरत है। हमारी दैनिक, मतलब जो हर रोज़ जो हम गतिविधियां करते हैं, हर रोज़ दैनिक, हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा ही संचालित होती है। हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती हैं। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत, जहाँ से ये मिलती हैं हमें, परंपरागत स्रोतों के जो उसके माध्यम है, जहाँ से वो मिलती हैं, स्रोत के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हों, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे, जिन्हें दोबारा बनाया जाए, कि हम उनका उपयोग भी करें लेकिन वो दोबारा बनाई जा सके। यह पाठ ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करता है। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद रूप में मौजूद है। स्वतंत्र, स्व इसमें उपसर्ग है और इसका उल्टा विलोम होता है परतंत्र। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, मौजूद यानी कि विद्यमान है, मौजूद है इस ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में, इस पूरी जो संसार है में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा अंग है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वास्तव में भौतिक यानी कि जो संसार के सुख होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अति उपसर्ग है इसमें, अति अधिक मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें का रिसाव या वो फैल रही हैं, बढ़ता जा रहा है, गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण, यानी कि नष्ट होना, क्षरण यानी कि नष्ट होना, ओजोन परत का नष्ट होना और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। बच्चों, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं पृथ्वी के वायुमंडल पर, जो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं जो हमारी धरती है उसके वायुमंडल पर वो प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, क्योंकि ये गैसें हैं जो होती हैं वो हमारी धरती का निश्चित तापमान बनाए रखती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा
प्रदूषण बढ़ गया है, उसके कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ गई है। और जिसका परिणाम क्या हो रहा है? जिसका परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वगैरह हैं, इनकी वजह से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण में औद्योगिकरण, शहरीकरण, ज़्यादा वाहन चलने, वनों के काटे जाने के कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से धरती का ताप बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से आज की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें अन्य विकल्पों, ऊर्जा के अन्य विकल्पों के, यानी कि दूसरे जो साधन हैं उसके विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शोध यानी कि ढूंढो, ऐसी ऊर्जाएं ढूंढें जिनसे हमें प्राकृतिक रूप से भी नुकसान न हो और जिनको हम दोबारा से बना सकें। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो जो बच्चों, अनवीकरणीय का अर्थ हुआ जो दोबारा नहीं बनाई जा सके। अनवीकरणीय जो नया नहीं बनाया जा सकता दोबारा, नवीकरण जिसका नहीं हो सकता दोबारा। और दूसरा है नवीकरणीय, जिसको हम दोबारा नया बना सकते हैं, जो दोबारा बनाया जा सके। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं क्योंकि इनका पुनः भरण यानी कि फिर से प्राप्त जो हो सकते हैं संभव नहीं है। जैसे कि कौन से हैं ये? कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी हैं। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय, जो दोबारा जिनको पूरा किया जा सकते, पूरणीय हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध यानी कि बहुत ज़्यादा अबाध रूप से भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ उपलब्ध में प्राप्त हो सकते हैं, जो उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। दोबारा हम आगे हम सौर ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे।